नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। तेजस्वी यादव ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने आरजेडी के ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया है। घोषणा पत्र को आरजेडी ने परिवर्तन पत्र का नाम दिया है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के दौरान हमने घोषणा पत्र में जो वादे किए थे वो 17 महीने में पूरे करने की कोशिश की है। हमने जाति आधारित जनगणना कराई और ऐसे में हमने कहा था कि तमिलनाडु की तर्ज पर आरक्षण सीमा बढ़ाएंगे, उसे भी पूरा किया है। तेजस्वी ने पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देने का वादा भी किया। कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में नौकरी देना शुरू करेंगे। तेजस्वी ने कहा कि जो हम कहते हैं उसे पूरा करते हैं। 2024 में जनता से 24 वादे किए गए हैं। आरजेडी ने घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कही गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वायदा है और ऐसे में गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात कही गई है। वहीं चिराग पासवान ने आरजेडी के घोषणा पत्र पर तंज कसा तो जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने आरजेडी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 23 सीट पर लड़ने वाली पार्टी 1 करोड़ देश में कैसे रोजगार देगी। तो आरजेडी के घोषणा पत्र में क्या है हम आपको बता देते हैं। दरअसल आरजेडी के घोषणा पत्र जारी हुआ है जिसमें तेजस्वी यादव ने आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र में जनता से आरजेडी का वादा। घोषणा पत्र में 2024 को जनता से 24 वादे किए गए हैं। गरीब महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 में सिलेंडर देने की बात कही गई है। देश भर में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का भी वादा किया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भी वादा इसमें किया गया है। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट बनाने की बात कही गई है और साथ ही साथ अग्निवीर योजना बंद करने का भी वादा किया है। जा सकता है कैसे, ये बड़ा सवाल होगा। पिछले बार भी लोग कहते थे हमारे चाचा कहां से लाएगा 10 लाख। देश भर के जितने अर्थशास्त्री थे कहते थे कहां से आएगा पैसा, कैसे होगा। तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी कैसे दे दिए भाई। पहली बार हमारे चाचा तो कहते बाप के पास से पैसा लेगा और आज तो कहते हैं कि हम ही ने किया। अच्छी बात है, आपने क्या, आप मुख्यमंत्री थे तो कह सकते हैं, लेकिन सबसे पहली बात तो मेरे मुंह से सुने तो 30 लाख जो कांग्रेस ने किया है वो केवल रिक्त पदे हैं। और जब हम लोगों ने बिहार में किया था तो 4.5 लाख पदे रिक्त थी, 4.5 लाख। तो हम लोगों ने पूरा रिसर्च करके ये किया है कि हर साल जो है बहुत लोग रिटायर होते हैं। और सुन लीजिए, 10 सालों में मोदी जी ने रेलवे हो या सेना हो, सबसे ज्यादा जो बहालियां निकलती थी, इस बार 10 साल में कितना बहाली निकला। अगर 1 करोड़ लोगों को नौकरी ये दे सकते तो एक लंबे समय तक इन्हीं के परिवार के लोग बिहार की सत्ता में रहे। और उस वक्त कैसे नौकरियां बांटी गईं ये हम में से किसी को बताने की जरूरत नहीं है। चुनावी समय में वादे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी कही जाती हैं, पर हकीकत जब खुद सत्ता में आते हैं तो उसके बाद पता चलता है, फिर बहाने बनाए जाते हैं। फिर कहा जाता है कि हमने गठबंधन की सरकार नहीं तो अपनी सरकार के लिए कहा था। ये तमाम बातें कही जाती हैं। हकीकत है आज की तारीख में ये लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं और लोकसभा के चुनाव में बिहार की जनता ये मन बना चुकी है कि पुनः तीसरी बार मौजूदा प्रधानमंत्री जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाना है। राष्ट्रीय जनता दल कभी परिवर्तन पत्र जारी करता है, कभी संकल्प जारी करता है, कभी प्रण हमारा जारी करता है। अपनी बात पर कायम नहीं रहता है। जैसे हम निश्चय वाले हैं, कमिटमेंट वाले हैं, निश्चय पार्ट 1 पार्ट 2, तो स्वाभाविक है अपना रामा दामा और दूसरे का गिरधामा, लेना न देना छुच्छे फूलेना वाला हाल है। मनई 23 को सीट बिहार में लड़ रहे हैं, 2 झारखंड में लड़ रहे हैं और ये इंडिया अलायंस की बात कर रहे हैं।
तो इंडिया अलायंस के जो घटक दल हैं, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, माले, 4 पार्टी है ना बिहार में, तो इनके आंख में संतरा का रस डाल दिए। उनको बिठाने में आपको राजनीतिक रूप से बीपीएल हैं, क्यों नहीं बिठाया उनको? अगर राष्ट्रीय संदर्भ में आप बात कर रहे हैं तो यह तो अहंकार बताता है आपका, कि अहंकार आपके चरम सीमा पर है, कि अपने सहयोगी दलों को भी विश्वास में नहीं ले रहे हैं। वहीं मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव कराने को लेकर जिला प्रशासन ने सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली है। इसके लिए जिला प्रशासन ने मतदान केंद्रों का चिन्हित भी कर लिया है। वहां की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने को लेकर अपने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं, जबकि जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने चुनाव संपन्न कराए जाने को लेकर अति संवेदनशील के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के सभी मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस के अलावा अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई है, ताकि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। वहीं लोकसभा चुनाव के मतदान में भाग लेने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र का पर्व चुनाव में अधिक से अधिक लोग अपना मताधिकार का उपयोग कर सकें। साथ ही आपको बता दें कि चुनाव को संपन्न करने के लिए कंट्रोल रूम की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो उसे मतदान केंद्र पर मतदाता डायरेक्ट कंट्रोल रूम में संपर्क स्थापित कर वहां की समस्याओं को कंट्रोल रूम में पदस्थापित अधिकारियों को अवगत कराएंगे। इसके बाद वहां की समस्याओं को इमीडिएट सॉर्ट आउट किया जाएगा। बता दें आपको कि डीएम ने कहा है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन कटिबद्ध है। बिहार के भागलपुर में अजीबोगरीब घटना सामने आई है। बता दें आपको कि यहां पर पत्नी अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति पर जानलेवा हमला करवाने का काम पत्नी ने किया है। इस घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया है। बता दें कि घटना के वक्त युवक जिले का पूर्व पार्षद है। वही पूरी जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसमें वर्तमान पार्षद के द्वारा साक्ष्य मिटाने के साथ ही करतूत जो है वो सीसीटीवी में कैद हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश बीजेपी ने इंडिया गठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोला है। 21 अप्रैल को होने वाली उलगुलान रैली को भ्रष्टाचार जुटान रैली बताया गया है। साथ ही बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि 21 अप्रैल को एक ही मंच पर भ्रष्टाचारी सनातन विरोधी टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग और परिवारवादी राजकुमार दिखेंगे। प्रतुल ने कहा है कि रैली का नाम उलगुलान रखना भगवान बिरसा मुंडा सहित झारखंड के अमर शहीदों का अपमान है। साथ ही कहा है कि उन्होंने उलगुलान का आह्वान अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ किया था। उलगुलान शब्द आदिवासी अस्मिता से और आदिवासी सम्मान से जुड़ा हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारी जुटान का नाम उलगुलान देकर उन्होंने पूरे प्रदेश और देश के आदिवासियों का अपमान किया है। वहीं बीजेपी के आरोपों पर झारखंड के सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पलटवार किया है। महासचिव सुप्रिया भट्टाचार्य ने कहा है कि उलगुलान रैली में ढोंगी नहीं असली सनातनी हिस्सा लेंगे। बीजेपी को आदिवासियों की चिंता नहीं है और बीजेपी जंगल में कॉरपोरेट घरानों का प्रवेश करा रही है। सुप्रिया भट्टाचार्य ने विधायक लुबिन हेम्ब्रम की नाराजगी और पार्टी में रहते हुए राजमहल से चुनाव लड़ने पर कहा है कि वे मना लिए जाएंगे। अभी उन्होंने नामांकन नहीं किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर से सोरेन परिवार पर हमला बोला। मरांडी ने कहा कि सोरेन परिवार ने राज्य को केवल लूटने का काम किया है। यही वजह है कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा। बता दें कि बाबूलाल पार्टी कार्यालय में आरजेडी झारखंड प्रदेश के महामंत्री हरदेव साहू के बीजेपी में शामिल कराने के मौके पर बोल रहे थे और बाबूलाल मरांडी ने हरदेव साहू को उनके समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता दिलाई और सोरेन परिवार पर जमकर हमला बोला।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली बार चुनावी दौरे पर नालंदा पहुंचे। चुनाव प्रचार को लेकर नवादा जाने के क्रम में बिहार शरीफ के अंबेडकर चौराहा स्थित देवी सराय में एनडीए प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नालंदा संसदीय क्षेत्र के 17 नंबर तालाब पर से रोड शो हो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देवी सराय चौराहा पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आम लोगों को संबोधित किया था। हालांकि वे संबोधन के बिना ही कारगिल चौक चौरा बगीचा तक रोड शो करते हुए नवादा की ओर प्रस्थान कर गए। जमशेदपुर पूर्वी के निर्दलीय विधायक ने एक बार फिर से धनबाद के बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो पर हमला बोला। बोकारो पहुंचे सरयू राय ने कहा है कि बागमारा विधानसभा में काले धन का सृजन हुआ है। बागमारा में रंगदारी चरम पर है। बीसीसीएल एरिया के प्रति टन 1800 रुपए रंगदारी दिए बिना कोई कोयला नहीं उठा सकता। विधायक ने कहा है कि मामले में जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश पर ईडी ने ढुल्लू महतो के खिलाफ ECIR दर्ज किया है। साथ ही कहा है कि बीजेपी को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों पर चलेगी या फिर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के। गर्मी के दस्तक देते ही सड़क किनारे मिट्टी का घड़ा और सुराही की बिक्री शुरू हो जाती है। हम अगर इसे सरल भाषा में कहें तो ये देसी फ्रिज जो लोगों के लिए काफी लाभदायक है और सेहतमंद भी है। बता दें आपको कि आजकल लोगों को आकर्षित करने के लिए इसमें प्लास्टिक का नल लगाया जाता है ताकि लोगों को ये एहसास हो कि वो आधुनिक तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का भी मानना है कि पारा 36 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए मिट्टी का बर्तन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को फ्रीज का पानी पिलाना हानिकारक है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिए ये काफी अच्छा और पारंपरिक तरीका है। लोकसभा चुनाव की घोषणा होने के साथ ही बोकारो उत्पाद विभाग डीसी के निर्देश पर अवैध शराब के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है और लगातार कामयाबी मिल रही है। एक बार फिर से बोकारो उत्पाद विभाग को बड़ी कामयाबी मिली है। उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने बारीडीह ओपी क्षेत्र के मोहनपुर गांव में प्रदीप मंडल के घर पर छापेमारी की है और विधिवत तलाशी के क्रम में घर से भारी मात्रा में 449 लीटर विदेशी शराब और 2200 पीस खाली बोतल 3500 पीस लेबल जब्त किया है। वाहन के सामने CISF का बोर्ड लगाकर रात्रि में अवैध शराब की तस्करी की जाती है। वहीं अभियुक्तों के खिलाफ उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत अभियोग दर्ज किया जा रहा है। लोहरदगा में एक भीषण हादसा हो गया। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज लगातार जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। जगदलपुर के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भव्य रोड शो किया और इस दौरान कई बीजेपी नेता और बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। वहीं जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि जब से लोकसभा चुनाव की घोषणा हुई है तब से हम लगातार पूरे छत्तीसगढ़ में लोगों के बीच में जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो उत्साह है, देखते ही बनता है। हर जगह कार्यकर्ताओं के साथ साथ मतदाताओं में भी भारी उत्साह है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सबका विश्वास बढ़ा है। छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे देश का हर एक बच्चा आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जानता है, मानता है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से पिछले 5 साल छत्तीसगढ़ की जनता ने धोखा खाया, कांग्रेस बड़े बड़े वादे कर भी एक भी वादा पूरा नहीं कर पाई, अभी फिर धोखा देने वाले हैं और 1 लाख रुपए साल में देने का फॉर्म भरवा रहे हैं। समझ नहीं आता कि कहां से देंगे। छत्तीसगढ़ में तो हमारी सरकार है, केंद्र में कहीं से भी लगता नहीं है कि उनकी सरकार बनेगी। कुल मिलाकर ये धोखा है।
रायपुर लोकसभा प्रत्याशी विकास उपाध्याय अपने चुनावी दौरे के चलते भाटापारा के सिमगा ब्लॉक पहुंचे, जहां पर उन्होंने विभिन्न गांवों में पहुंचकर जनसंपर्क किया है। इस दौरान वे मनरेगा के तहत काम कर रहे मजदूरों से मुलाकात भी की। विकास उपाध्याय ने मजदूरों से चर्चा करते हुए कहा है कि पूर्व में कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत योजना बनाई थी, जिसके माध्यम से ग्रामीणों के 100 दिनों तक रोजगार मिल सके। वर्तमान में आज 220 रुपए प्रति दिन की दर से मजदूरों को भुगतान किया जा रहा है। मजदूरों की मेहनत को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने श्रमिकों न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर मनरेगा मजदूरों को प्रतिदिन 400 तक का भुगतान किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभा के माध्यम से महिलाओं को महालक्ष्मी नारी गारंटी की जानकारी भी दी। विकास उपाध्याय ने कहा है कि देश में बढ़ती हुई महंगाई के कारण आज हर घर की महिला परेशान है, जिसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ने नारी न्याय गारंटी की घोषणा की है, जिसके तहत हर महिला को 8,333 प्रति महीने उनको दिया जाएगा। इस अवसर पर महिलाओं से नारी न्याय गारंटी का पंजीयन फॉर्म भी भराया गया। शराब घोटाले पर एसीबी ईओडब्ल्यू ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए अनवर डेभर और उनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। जानकारी के अनुसार ईओडब्ल्यू के 16 अधिकारी सुरक्षा बल के साथ तड़के 6 बजे होटल वेनिंगटन कोर्ट के अलावा पेंशनबाड़ा स्थित महापौर एजाज डेभर, अख्तर डेभर, अनवर डेभर और जुनैद डेभर के घर पर दबिश दी। बताया भी जा रहा है कि शराब घोटाले में कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। सूरत बीजेपी केंद्रीय कार्यालय में युवा क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने बारडोली का दौरा किया। युवा प्रदेश अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के साथ युवा समन्वयक सम्मेलन में युवा कार्यकर्ता सम्मेलन का मार्गदर्शन किया और ऐसे में 23 लोकसभा सीट वाले सूरत जिले की 5 विधानसभा सीटों और तापी जिले की 2 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद थे। सूरत जिला बीजेपी अध्यक्ष और 23 लोकसभा के प्रभारी तथा सूरत और तापी जिला युवा मोर्चा के अध्यक्ष की उपस्थिति में युवा समन्वयक बैठक आयोजित की गई। प्रदेश युवा अध्यक्ष प्रशांत कोराट ने सम्मेलन के दौरान कांग्रेस पर तीखे तेवर दिखाए और युवा कार्यकर्ताओं को प्रति बूथ 370 वोटों की बढ़त दिलाने और मतदाताओं को अधिक से अधिक बीजेपी के समर्थक का वोट देने की याद दिलाने पर भी विस्तार से चर्चा की गई। अब चुनाव के दिन नजदीक है और ऐसे में देश भर में चुनावी रैलियों का शोर भी है। हर कोई चुनाव में जीत का दावा कर रहा है। तो चलिए आपको अब ले चलते हैं चुनावी हलचल से रूबरू कराते हैं। आरजेडी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को राजद ने परिवर्तन पत्र का नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर हमारी सरकार आएगी तो 15 अगस्त से पूरे देश में 1 करोड़ नौकरी देना शुरू करेंगे। घोषणा पत्र में 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया गया है। वहीं बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की भी बात कही गई है। 200 यूनिट फ्री बिजली देने का भी वादा है। वहीं गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देने की बात भी कही गई है। नैनीताल में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैली की। इस दौरान सीएम योगी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और नक्सलवाद कांग्रेस की देन है, जातिवाद की समस्या भी कांग्रेस की देन है। बीजेपी सरकार की उपलब्धियां बताते हुए कहा कि उत्तराखंड में धामित सरकार ने यूसीसी लागू किया, जबकि मोदी सरकार ने सीएए लागू किया है। वहीं राम मंदिर पर भी उन्होंने कांग्रेस को निशाने पर लिया।
प्रियंका गांधी ने शनिवार को उत्तराखंड के नैनीताल के रामनगर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आप कब तक कांग्रेस पर आरोप लगाते रहेंगे। वे कहते हैं कि 75 वर्षों में कुछ नहीं किया गया, तो उत्तराखंड में ऐसे कौशल कैसे विकसित हुए जहां से IIT, IIM और देश में एम्स आए। चंद्रमा पर चंद्रयान उतरा। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें नहीं बनाया होता तो क्या ये संभव था? गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा बीजेपी शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण कल लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9000 शराब की पेटियां हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिली भगत से ही इतनी अधिक मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंच रही है। हनुमानगढ़ में बीजेपी प्रत्याशी प्रियंका बैलाना के समर्थन में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने टाउन में रोड शो निकाला। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों की हर समस्या का समाधान करने के लिए सरकार प्रयासरत है, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण उनकी घोषणा नहीं कर सकता। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे, जनता से किया हुआ एक एक वादा पूरा किया जाएगा। उन्होंने दावा किया इस बार बीजेपी 400 का आंकड़ा पार कर बहुमत में आएगी। राजस्थान चुरू लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी राजस्थान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र झाझड़िया के समर्थन में कार्यकर्ता सम्मेलन और चौपालों के जरिए जनसंपर्क कर चुनाव का प्रचार प्रसार किया। तीसरी बार मोदी सरकार बनाने के विजय संकल्प के लिए परिश्रम कर रहे सतीश पूनिया ने पिछले 2 दिन श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बेलान मेघवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार कर जिताने की अपील की। इमरान मसूद का चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में इमरान मसूद बोलते नजर आ रहे हैं कि ये चुनाव इमरान के जीतने या हारने का नहीं है, ये चुनाव अपने आप को बचाने का है। इमरान मसूद ने आगे कहा कि अगर भाजपा दोबारा आ गई तो सबसे पहले इलाज तुम्हारा और मेरा होना है। अब बीजेपी ने इमरान मसूद के भड़काऊ बयान को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।